प्रश्न 8। बगल की आकृति में भुजाएं PQ तथा PR बढ़ाई गई है और कोण SQR छोटा है कोण TRQ से। दिखाएं कि PR बड़ा है PQ से। तो पहले आकृति बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे P लिखा हुआ है इस बिंदु पे, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, और यहाँ पे S, यहाँ पे T। तो इस तरह से आकृति बना हुआ है। कह रहा है कि बगल की आकृति में भुजाएं PQ और PR बढ़ाई गई है। देखिए PQ को बढ़ा करके S तक किया गया है, PR को बढ़ा करके T तक किया गया है। फिर कह रहा है कोण SQR, देखिए SQR ये वाला कोण हुआ, SQR ये वाला, ये हो गया कोण SQR, छोटा है कोण TRQ से। TRQ ये कोण हुआ, देखिए TRQ, यानी कोण SQR ये जो कोण है इस कोण से छोटा है, ये कोण इस कोण से छोटा है। दिखाएं कि क्या दिखाना है, PR जो है बड़ा होगा PQ से, यानी PR बड़ा है PQ से, ये दिखाना है। PR ये हुआ, PQ ये हुआ, तो PR बड़ा है PQ से, ये दिखाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, दिया है क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। कोण SQR छोटा है, कोण SQR छोटा है कोण TRQ से। कोण SQR जो है कोण TRQ से छोटा है, ये छोटा का निशानी हुआ। कोण SQR छोटा है कोण TRQ से, ये दिया हुआ है, इसको हम पहला लिख लेते हैं क्योंकि आगे काम देगा। एक चीज दिया हुआ है हमको। अब लिखेंगे यहाँ पे चूंकि कोण SQR बराबर हो जाएगा कोण QPR प्लस कोण PRQ। तथा कोण TRQ बराबर कोण QPR प्लस कोण PQR। ये क्यों होगा, तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज PQR का बहिष्कोण त्रिभुज PQR का बहिष्कोण है। तो देखिए त्रिभुज PQR का बहिष्कोण कौन कौन है, कोण SQR और कोण TRQ है। तो यहां पे हम समझेंगे त्रिभुज PQR का भुजा PQ को S तक बढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये जो कोण हुआ, ये कोण बहिष्कोण हो गया त्रिभुज PQR का, यानी बाहर का कोण हो गया। त्रिभुज PQR के लिए ये जो कोण हुआ ये बहिष्कोण हो गया। उसी तरह त्रिभुज PQR में PR भुजा को T तक बढ़ाया गया है, तो ये जो कोण हुआ कोण TRQ ये बहिष्कोण हो गया त्रिभुज PQR का।
तो बहिष कोण कैसे निकलता है? तो देखिए कोण एस क्यू आर जो होगा, ये कोण जो है इस त्रिभुज का, ये कोण और ये कोण को जोड़ेंगे तो इस दोनों का योग के बराबर होता है बहिष कोण। यानी दूर जो कोण है दोनों त्रिभुज का, बगल वाला को छोड़कर ये कोण और ये कोण को जोड़ेंगे तो ये कोण आ जाएगा। ठीक है, तो बगल का कोण को छोड़ करके बाकी दोनों कोण का योग के बराबर होता है ये बाहर का जो कोण है। उसी तरह ये बहिष कोण जो है त्रिभुज पी क्यू आर का, इस कोण का ये जो कोण है और ये कोण, ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो ये कोण के बराबर आएगा। ठीक है, बगल वाले को छोड़ करके बाकी दोनों कोण जो त्रिभुज का है उसके योग के बराबर होता है ये बहिष कोण। ठीक है, तो कोण एस क्यू आर, देखिए एस क्यू आर ये जो कोण है बराबर क्या होगा, कोण क्यू पी आर इसको कहेंगे, प्लस कोण पी आर क्यू इसको कहेंगे। तो ये दोनों कोण के जोड़ के बराबर होगा। देखिए कोण एस क्यू आर बराबर लिखे हैं कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी आर क्यू। उसी तरह कोण टी आर क्यू ये जो कोण है, इस कोण के बराबर कौन कौन कोण होगा, इस कोण के बराबर होगा कोण क्यू पी आर ये कोण और कोण पी क्यू आर। ये देखिए ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो ये कोण के बराबर आएगा। तो कोण टी आर क्यू बराबर लिखेंगे कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी क्यू आर। क्यों हुआ ऐसा, तो त्रिभुज पी क्यू आर का बहिष कोण है ये दोनों, यानी बाहर का कोण है, तो इसलिए इस तरह लिख लेंगे। अब क्या दिया हुआ है हमको कि कोण एस क्यू आर जो है छोटा है कोण टी आर क्यू से। देखिए कोण एस क्यू आर छोटा है कोण टी आर क्यू से, तो जो दिया हुआ है उसके अनुसार हम लिखेंगे एस क्यू आर की जगह पे, तो यहां लिखेंगे कोण एस क्यू आर, कोण एस क्यू आर छोटा है कोण टी आर क्यू से। ठीक है, ये दिया हुआ है तो यहां पे हम लिखेंगे पहला से। देखिए कोण एस क्यू आर छोटा है कोण टी आर क्यू से, यहाँ पे हम पहला हम लिख दिए थे तो इसको हम यहाँ पे भी लिख दिए कोण एस क्यू आर छोटा है कोण टी आर क्यू से। अब कोण एस क्यू आर के जगह पे हम ये दोनों कोण लिख सकते हैं। ठीक है, और कोण टी आर क्यू के जगह पे ये दोनों कोण लिख सकते हैं क्योंकि इसके बराबर है। देखिए कोण एस क्यू आर बराबर है कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी आर क्यू, तो कोण एस क्यू आर के जगह पे इसको लिख लेते हैं तो हो जाएगा कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी आर क्यू छोटा होगा। अब कोण टी आर क्यू के जगह पे लिख लेते हैं कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी क्यू आर। टी आर क्यू के जगह पे क्या लिख लेंगे, कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी क्यू आर, इस तरह लिख लिए। कोण एस क्यू आर के जगह पे इसको लिख लिए, ये दोनों कोण का योग के बराबर ये है तो इसको लिख लिए, और कोण टी आर क्यू के जगह पे ये दोनों कोण का योग लिख लिए। यानी कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी आर क्यू छोटा होगा कोण क्यू पी आर प्लस कोण पी क्यू आर से। अब देखिए कोण क्यू पी आर इधर भी है, कोण क्यू पी आर इधर भी है। ठीक है, तो इसको काट देंगे क्योंकि दोनों तरफ है कोण क्यू पी आर तो इसको काट देंगे। अब तो क्या बचा, तो बच गया कोण पी आर क्यू छोटा होगा कोण पी क्यू आर से। ठीक है, तो इसके अनुसार आ गया कोण पी आर क्यू छोटा होगा कोण पी क्यू आर से। ये दोनों तो काट दिए क्योंकि दोनों तरफ एक ही कोण है क्यू पी आर, तो बच गया कोण पी आर क्यू और कोण पी क्यू आर, यानी कोण पी आर क्यू छोटा होगा कोण पी क्यू आर से। तो देखिए कोण पी आर क्यू
पी आर क्यू, ये जो कोण है ये छोटा होगा किससे? कोण पी क्यू आर से, इससे, ठीक है, ये कोण छोटा होगा इससे, यानी त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी आर क्यू छोटा है कोण पी क्यू आर से। तो जब ये कोण छोटा है इस कोण से तो इसके सम्मुख भुजा भी छोटा होगा, ठीक है। तो बड़े कोण का सम्मुख भुजा बड़ा होता है, तो ये कोण जब बड़ा है तो इसके सम्मुख भुजा यानी पी आर बड़ा होगा किससे? पी क्यू से, क्योंकि छोटा कोण के सामने का भुजा छोटा होता है और बड़े कोण का सामने का भुजा बड़ा होता है। तो कोण पी क्यू आर बड़ा है इससे, कोण पी आर क्यू से, तो इसके सामने का भुजा है पी आर, यानी पी आर बड़ा होगा किससे? पी क्यू से। तो त्रिभुज में क्या होता है? बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ा होता है। तो लिखेंगे अतः पी आर क्यू के सामने का भुजा है त्रिभुज पी क्यू आर में, पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू के सामने का भुजा है पी क्यू, ठीक है। तो पी क्यू जो है छोटा होगा किससे? कोण पी क्यू आर के सामने का भुजा है पी आर, यानी इस कोण के सामने का भुजा है पी क्यू और इस कोण के सामने का भुजा है पी आर, त्रिभुज पी क्यू आर में। तो पी क्यू छोटा होगा पी आर से। तो ऐसा क्यों हुआ? तो यहां पे लिख लेंगे बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ा होता है और छोटे कोण का सम्मुख भुजा छोटा होता है। तो एक ही बात है। तो देखिए बड़े कोण का सम्मुख भुजा क्या होता है? बड़ा। तो कोण पी क्यू आर के सामने का भुजा है पी आर, यानी पी आर बड़ा होगा किससे? पी क्यू से। तो लिखेंगे अतः, अब इसको उल्टा लिख देते हैं, पी आर बड़ा होगा पी क्यू से। यही सिद्ध करना था। देखिए पी आर को इधर लिख दिए और इसको इधर घुमा दिए, क्योंकि पी यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके अनुसार है पी क्यू छोटा होगा पी आर से। पी क्यू क्या है? छोटा है पी आर से। और जब पी आर को हम इधर लिख दिए तो इसका मतलब हो गया पी आर बड़ा है पी क्यू से। एक ही बात है, ऐसे लिखे चाहे ऐसे। तो यही सिद्ध करना था कि पी आर बड़ा होगा पी क्यू से। पी आर, ये देखिए पी आर है त्रिभुज पी क्यू आर में, पी आर बड़ा है पी क्यू से, यही सिद्ध करना है।